सर्वप्रथम सूर्यपुत्र शनि भगवान की जय। शनिधाम परिवार के सभी आत्मीय सदस्यों का हृदय से प्रणाम। शनिधाम परिवार की ओर से आयोजित इस व्याख्यान माला के आज 15वें व्याख्यान के शुभ अवसर पर शनिधाम परिवार के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है वो है आप भी बन सकते हैं श्री राम। हालांकि ये विषय बहुत विस्तृत और बड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में आम जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कैसे आदर्श स्थापित करने चाहिए, किस प्रकार की उनको चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, त्याग, समर्पण, प्रेम, वचनबद्धता, वनवास, मित्रता, सामाजिक समरसता, उन्होंने अपने इस बाल्यकाल से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हर प्रकार का एक सीख और एक जीवन जीने की कला का एक उदाहरण ही प्रस्तुत किया था। और भगवान समय समय पर इस धरती पर इसीलिए अवतार भी लेते हैं कि आपका जीवन कैसा हो अपने प्रति और दूसरों के प्रति। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका जीवन है वो आपका एक चरित्र का आईना भी है, जो आपके न रहने के बाद भी आपके विषय में लोग कहेंगे। भगवान श्री राम, भगवान नाम इसीलिए बोला जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार भी थे, पर उन्होंने अपने इस जीवन काल में कहीं भी ये प्रदर्शित नहीं होने दिया कि मेरे पास वो शक्तियाँ हैं जो भगवान होने के नाते होती हैं। उन्होंने वो सब शक्तियाँ स्वयं अर्जित की थी और उन्हीं शक्तियों के प्रयोग करके उन्होंने इस मनुष्य जीवन पे एक अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत किए। अब वो कौन से गुण हैं, वो कौन से सद्गुण हैं जो आपके अंदर आ सक जाएं, हमारे अंदर आ जाएं, तो हम भी श्री राम भगवान के जैसा बन सकते हैं। श्री राम भगवान तो नहीं बन सकते, पर श्री राम भगवान के जैसा बन सकते हैं। आज के इस युग में कौन नहीं चाहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने? सभी कोई चाहते हैं, पर करना कोई नहीं चाहते कि उसके लिए उस प्रकार का त्याग कर सकें। पिता के एक वचन के लिए क्या हम वनवास जा सकते हैं? ऐसा आज के इस जीवन काल में संभव नहीं है। बाजार तो जाते नहीं हैं। अब जो भगवान श्री राम थे, जब वो बाल काल में पैदा हुए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने गुरु जी के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनका जो गुरु के साथ प्रेम था, त्याग था, इसके भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने उन पूरे जीवन में उन्होंने जब भी कोई समस्या आई, जब भी कोई कठिनाइयाँ आई, तो वो गुरु के पास इसकी सलाह लेने जाते थे और उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही उस कठिनाइयों का सामना किए। उनकी जो चुनौतियां थी वो पूरे जीवन काल में रही। जब वो 18 वर्ष की आयु में राज सिंहासन के लिए बैठने को तैयार ही थे, उनके पिता ने निर्णय दिया कि कल से इस अयोध्या के राजा राजकुमार श्री राम होंगे। और ये वो पल था जिसके बाद से उनके जीवन में चुनौतियां उनको घेरने लगी। राजा भरत की माता ने श्री राम के लिए वनवास मांगा, वो भी 14 वर्ष का वनवास, और इतना कठिन वनवास कि उन्होंने ये भी शर्त रखी कि जब वो इस अयोध्या से निकलेंगे तो राजकीय वेश में नहीं, एक सन्यासी के वेश में निकलेंगे। राजा दशरथ श्री राम के पिता ये कहने में असमर्थ थे, वो बहुत पीड़ा में थे। श्री राम खुद ही स्वयं चलकर उनके पास गए, उनकी व्यथा सुनी। ये बात राजा दशरथ श्री राम चाहते हैं कि वनवास में जाएं, ये बात राजा दशरथ ने कहकर भरत की माता ने कहा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोले बस इतनी सी बात है, मैं चला जाऊंगा। उनका जो निर्णय था, वचनबद्धता था, इसका तात्कालिक उन्होंने
सुबह उसी दिन, एक दिन का विलम्ब नहीं, 2 दिन का विलम्ब नहीं, उन्होंने तुरंत सुबह ही उस सन्यासी के भेष में जाने का निर्णय किया और अपने साथ किसी को ले जाने के पक्ष में भी नहीं थे। पर उनकी धर्मपत्नी भी अपनी मर्यादा, अपनी आस्था को चरितार्थ करते हुए उनके साथ जाने को तैयार हो गई। उनका भाई लक्ष्मण भी अपने इस दायित्व को निर्वहन के लिए सहस इस चुनौती को, संघर्ष को स्वीकार किए और प्रभु श्री राम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। प्रभु श्री राम की इस विशेषता के कारण भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है कि जब वो वनवास के लिए चले गए तो उनके पिताजी ने अपने मंत्री को भेजा कि आप कैसे भी करके बहलाकर, फुसलाकर, मेरी कष्ट बताकर, मेरे विषय में बताकर आप वापस ले आइए। वो जब गए, श्री राम से वार्तालाप हुई तो उन्होंने उनको भी मना कर दिए। बोले मैं पिता के वचन के कारण यहाँ पे आया हूँ। राजा भरत भी एक बार अपनी सेना के साथ, अपनी माताओं के साथ प्रभु श्री राम को मनाने गए कि आप चलिए, आपके बिना राज अधूरा है, मैं राजा नहीं हूँ, राजा आप ही है। पर प्रभु श्री राम ने राजा भरत को भी यह कहकर विदा कर दिए कि मैं अपने पिता के वचन के पालन के लिए आया हूँ, अगर मैं चला गया तो पिता के वचन का पालन नहीं हो पाएगा। आप उनके इस त्याग की कल्पना देखिए कि वो सभी लोग आ रहे थे जो राजा बना सकते थे, राजा बनाए थे उनको। राजा दशरथ भी चाह रहे थे। राजा दशरथ उनसे श्री राम से ये भी कहा कि तुम राजा बन गए हो, जबरदस्ती छीन लो ये राजपाट, भरत के बस का नहीं है, तुम छीन लो, राजगद्दी में बैठ जाओ, मेरे वचन को छोड़ दो। पर प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने उस कुल रीति का पालन किया और अपने पिता के समझाने के बाद भी कहाँ चले गए, वो वन चले गए। सहज 14 साल इस यौवन में उन्होंने कहाँ पे काटा, जंगल में। किस भेष पे, एक सन्यासी के भेष पे। उनकी जो विशेषता थी समर्पण, वो अपने परिवार, पिता, समाज और राज्य के प्रति इतना समर्पण भाव रखते थे कि जब एक धोबी ने उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो उन्होंने अपने इस राज्य के विश्वास को जीतने के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया। हालांकि इतिहासकारों ने और बहुत से लोगों ने इसका कई प्रश्न नहीं करना है, उनको अपने पूरे इस राज्य और राज्य की जनता को भी संतुष्ट करना है, इसलिए उन्होंने इतना कठोर निर्णय लिया। जबकि प्रभु श्री राम जानते थे कि माता सीता के में कोई दोष नहीं है, ना रावण कभी उनको छू पाया, पर एक उस धोबी के द्वारा लगाया गया जो लांछन था, उस लांछन को गलत साबित करने के लिए उन्होंने इतना कठोर जो निर्णय लिया, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। उनका जो दूसरा था समर्पण, वो अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति और अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति इतना समर्पण भाव रखते थे कि उन्होंने अपने उस पिता के एक वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष, कितने अवसर आने के बाद भी वो वापस घर नहीं आए। 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद ही आए, जबकि उनको राह में चलते हुए कई लोग मिले, बोले आप हमारे साथ चलिए, हम अपनी सेना दे रहे हैं, आप अयोध्या में विजय हासिल कर लीजिए और जीत लीजिए। यहाँ तक कि उनके साथ में लक्ष्मण भी थे। उन्होंने भी राजा राम से कहा कि भरत के अंदर दोष आ गया है, पर उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी। बोले नहीं, जैसे आप मेरे भाई हो वैसे ही भरत भी मेरा भाई है, भरत ऐसा नहीं कर सकता। एक बार भरत जब मिलने श्री राम से आ रहे थे सेना लेकर, तो लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि देखो भरत बदल गया, हमारे पर आक्रमण करने आ रहा है। प्रभु श्री राम ने धैर्य की परीक्षा ली और बोले कि नहीं, आप धैर्य रखो, वो आ रहे हैं तो हो सकता है मिलने आ रहे हैं, इतना निष्ठुर नहीं है मेरा भरत। उनकी इतनी अपने भाइयों के प्रति लगाव था, भाव था कि वो विश्वास ही नहीं करते थे। और हुआ भी यही, जब भरत आए तो उनसे मिलने ही आए थे और उनका राजपाट उनको सौंपने आए थे। उनका जो एक और गुण है प्रेम का, उन्होंने माता सीता को पहली बार जनकपुरी में ही पुष्प वाटिका में देखे थे और वहीं पे उन्होंने लक्ष्मण से कहा
कि आज मेरे जो जीवन है उसमें एक ऐसा पल आ रहा है कि मैं आनंदित हो रहा हूँ। और स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में उन्होंने वो धनुष उठाए परशुराम जी के, जो धनुष कोई नहीं उठा पाते थे, उन्होंने उठाए। अब पंचला जब चढ़ानी चाहिए तो धनुष टूट गया। भगवान परशुराम आसमान से धरती पे आ गए और बहुत क्रोधित हुए, पर भगवान श्री राम की बातों से वो इतना प्रभावित हो गए और उन्होंने केवल प्रेम पूर्वक यही कहा कि आप में जो है वो मुझ में भी है, मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा। और फिर प्रभु श्री राम को भगवान परशुराम ने अंतर्मन कर देखा तो भगवान के अवतार थे। उन्होंने प्रणाम किए और चले गए। तो उन्होंने प्रेम में भी शक्ति और शक्ति में भी प्रेम, दोनों को उन्होंने अर्जित करके माता सीता के साथ उन्होंने विवाह किया। जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था, उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। प्रभु राम जी स्वयं ये विचार कर रहे थे कि बिना कर्म किए अगर मैं राजा बन गया तो राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा। लोगों के लाख मना करने के बाद भी वो कर्म को महत्व देते रहे और वो स्वयं अपनी इच्छा से इतना कठिनाइयों भरा मार्ग, संघर्ष भरा, चुनौती भरा जीवन स्वीकार किया। उनका कहना था कि जब तक मैं इतना कर्म नहीं कर लूं कि राजा बन सकूं, तब तक मैं कैसे समझूंगा। इसीलिए उन्होंने वचनबद्धता के साथ साथ अपने इस राजा के जीवन को पूर्ण करने के लिए बोलते हैं कि सहर्ष स्वीकार किए थे। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि श्री राम 14 साल वनवास के हो गए, उनको 14 साल उस वनवास में जिनका जिनका भी उद्धार किया, जिनको जिनको भी मारा, जिनको जिनके लिए भी मदद की, वो एक पूर्व योजना थी भगवान की। पर उन्होंने इस चीज को एक मानवीय रूप में सबके सामने पेश किया कि आपका जीवन कैसा हो। और इसीलिए आज जो विषय अक्सर उठ के आता है, आप भी बन सकते हैं कृष्ण, आप भी बन सकते हैं श्री राम। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आदर्श प्रस्तुत किए थे कि आप समाज में एक अच्छी छवि, आप समाज में एक आपको लोग एक आदर पूर्वक देखें। इसलिए उस जीवन के विषय में आज जो चर्चा का विषय बन गया है वो जीवन विषय बन गया है। आज की डेट में आप देखिए कि हमारे इस देश के अंदर कितनी सारी बुराइयां छा गई हैं। माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं, सगा भाई का सगा नहीं है। जबकि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए जब वो मूर्छित हो गए थे तो इतने व्याकुल थे कि जितना एक सगा भाई अपने सगे भाई के लिए नहीं होता, जबकि लक्ष्मण उनके दूसरी माँ का लड़का था आज के इस रिश्ते के हिसाब से। पर उन्होंने वो भातृ प्रेम का, राम लक्ष्मण के भातृ प्रेम का एक अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण पेश किया, भाई भाई के प्रेम का। और आज अपना जीवन कैसा है, ज्यादातर मामले न्यायालयों में किनके हैं? सगे भाइयों के हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। सगे भाइयों के ही मामले चल रहे हैं न्यायालयों में। एक वो प्रेम था और एक वो प्रेम था कि राजा राम अपने भाई भरत को सिंहासन देकर आ गए और एक भरत कि अपने राजा राम के जो चरण पादुका था उसको रखकर राज सिंहासन में काम किए। आप सोचिए कि वो एक उदाहरण वो था भाइयों का, एक उदाहरण ये है। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान राम के पद चिन्हों पे थोड़ा सा तो चलिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। उनकी जो वनवास थी, वो वनवास पे उन्होंने 14 साल हर वो शक्ति जिसकी एक राजा को आवश्यकता होती है, हर वो शस्त्र जो राजा की आवश्यकता होती है, हर प्रकार की माया जो एक राजा को जानना चाहिए, हर प्रकार का जो अंतर शक्तियाँ होती हैं जो आपके अंदर होती है, चेतना होती है जो एक राजा को जानना चाहिए, उस 14 वर्ष हर प्रकार के ऋषियों से, मुनियों से उनको खुश करके, अपनी ताकत के दम पर नहीं, ना मैं भगवान हूँ ये बताकर, उनकी सेवा करके उन्होंने वो सब अर्जित किया। उन्होंने ये बताया कि सामान्य मनुष्य जब जीवन जिएगा और किसी से कुछ लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या सेवा करनी पड़ेगी। वो अपने गुरु के एक वचन को निभाने के लिए क्या युद्ध कर सकते थे, कितने राक्षसों को मार सकते थे। वो ये नहीं करते थे कि क्यों मारना है, अगर गुरु ने बोला है मारना है मतलब मारना है। उन्होंने ये आदर्श प्रस्तुत किया जो आज के इस सामान्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो आपको हमको सीखना है कि गुरु के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, मित्र के प्रति मेरा भाव कैसा होना चाहिए, पिता के प्रति मेरा भाव कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति मेरा भाव कैसा होना चाहिए।
प्रभु श्री राम के जीवन में एक विषय और आया। जब वो वनवास में थे तो माता सीता को रावण ने योजना पूर्वक, छल पूर्वक छद्म वेश धारण करके अपने साथ ले गए। माता सीता की खोज के लिए उन्होंने अपने ससुराल जनकपुरी संदेश नहीं भेजा, जबकि राजा राम अकेले थे। माता सीता उनको रावण चुरा के ले गया था, उनके साथ लक्ष्मण थे। उन्होंने जनकपुरी में, जबकि जनकपुर में राजा थे, पूरा राजपाट था, सैनिक थे, वो चाहते तो उनसे मदद मांगते और वो रावण से अपनी माता सीता को ले सकते थे। वो चाहते तो अपने भाई भरत को भी संदेश भेज सकते थे कि अयोध्या में कि आइए, अपना पूरा सैनिक दल बल लेकर आइए और अयोध्या में आप निकलिए वहाँ से और लंका में आक्रमण करना है। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पास जो उस समय वर्तमान में शक्ति अर्जित थी, वर्तमान में उनके पास जो भी था, मित्र थे, बंधु थे, भाई थे, और जो बना सके उसके लिए उन्होंने अब राजा सुग्रीव से मित्रता की। उनके संपर्क में हनुमान जी आए। राजा सुग्रीव की सेना और हनुमान जी, इन लोगों ने अद्भुत मेहनत किया और भगवान श्री राम को सीता की एक पता खोज के बताया कि भगवान, आपकी माता सीता उस जगह पे है। आप सोचिए कि उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा समाज के बीच में कि आप अपने शक्तियों को अर्जित करते हुए अपने जो आपके पास हैं उनके द्वारा भी हर कठिनाइयों से आप लड़ सकते हैं। उन्होंने वही किया। अपने इस छोटी सी सेना के दम पर उन्होंने श्रीलंका में आक्रमण किया और रावण दहन किया। उन्होंने एक शत्रु के यहाँ से आया हुआ के साथ भी मित्रता कैसे हो सकती है, उन्होंने इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विभीषण रावण का भाई था और राम का परम बैरी था, और विभीषण जब उनके पास आया तो विभीषण ने मित्रता का प्रस्ताव दिया। भगवान श्री राम ने उस मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसका निभाया, उस मित्रता के प्रस्ताव को। और किस प्रकार निभाया कि अंत में उनके राजपाट को, रावण को मारने के बाद राजपाट को नहीं छीन लिया, उन्होंने विभीषण को राजा बनाया। विभीषण ने भी मित्रता की चुनौतियों को स्वीकार किया और रावण के मरने के जो भी कारण हो सकते थे उन्होंने उनको बताया कि रावण कैसे मर सकता है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, उन्होंने बताया। और प्रभु श्री राम ने भी उसका आदर से सम्मान किया और रावण को मारने के बाद लंका में विभीषण का राज्य स्थापित किया। प्रभु श्री राम के विषय में, चरित्र के विषय में एक सामाजिक समरसता का भी, जो आज के लिए बहुत आवश्यक भी है कि आपका हमारा सामाजिक समरसता होना चाहिए। हम किस जाति के हैं, हम किस वर्ग के हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक मनुष्य हैं और एक मानवता ही हमारा जीवन है। उन्होंने इसका उदाहरण दिया। जब वो वन गमन के लिए जा रहे थे तो केवट जात का, केवट वहाँ का राजा ही था, उनके साथ उन्होंने मित्रता की और वो एक मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचार होना चाहिए, उन्होंने उसकी एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। केवट के नाव में बैठना, केवट के साथ उठना बैठना, भोजन करना, उनके साथ घूमना। उन्होंने माता सबरी के जूठे बैर भी खाए। आज के परिवेश में हम आप लोग, उच्च जाति के लोग, नीचे जाति के लोग, ऐसा एक परिवेश खड़ा हो गया है, जबकि सत्ता में ये नहीं है। ये सब कर्मों के आधार पर है। हमारे घर में भी अगर कोई अछूता है, कोई गलत किया है, गलत काम किया, तो हम उससे भी दूरी बनाते हैं। प्रभु श्री राम ने भी माता सबरी के जूठे बैर खाकर उस समय भी सामाजिक समरसता का उदाहरण दिया था और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक समरसता का उदाहरण देते हैं। प्रभु श्री राम के कई गुणों में एक गुण यह भी था कि दोष ना देना। हम अपनी गलती को छुपाने के लिए अक्सर दूसरों को दोष दे देते हैं। प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा कि माता सुमित्रा के कारण, माता कैकेयी के कारण, राजा दशरथ के कारण, भरत के कारण मैं वनवास गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति के कारण मैं वनवास गया। उन्होंने वनवास को सहर्ष स्वीकार किया और 14 साल सहर्ष उन्होंने वनवास में बिताए और किसी को भी इस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया। जबकि सभी एक एक करके गए कि चलिए राम, चलिए राम, चलिए राम, पर वो नहीं।
उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो 14 वर्ष वनवास में काट दिए। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लक्षण, जो उनके जैसा बनने के लिए एक दो गुण भी आ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम बन सकते हैं। उनके अंदर एक अद्भुत भी शक्ति थी तात्कालिक निर्णय लेने की। रात्रि में उनको संदेश मिलता है रात, और वो राजा दशरथ के पास जाते हैं। माता बोलती है कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना है। वो सुबह ही 2 दिन 3 दिन का समय न लेकर सुबह ही वनवासी वेश में निकल गए और यथासंभव जितना जल्दी हुआ उन्होंने उस नगर और राज्य की सीमा से बाहर हो गए। ये था उनका तात्कालिक निर्णय का, जबकि उनको ये निर्णय त्याग के लिए करना था, पर उन्होंने इसमें विलंब नहीं किया। रावण दहन का आप सभी जानते हैं कि रावण दहन हुआ। रावण दहन के बाद भी श्री राम ने अपने अयोध्या में राजा की हैसियत से 14 वर्ष के बाद राज किया। अपने पुत्रों को, लव कुश को, उनका जो मिलन था कैसे हुआ, ये कितना बड़ा त्याग था कि उतनी पत्नी उनके पास नहीं थे। उनके बच्चे जब हुए तो उनके पास नहीं थे, और जब उनके पुत्र उनको मिले तब वो एक योद्धा के रूप में एक दूसरे के आमने सामने थे। इस चित्रण के विषय में प्रभु श्री राम के जीवन का एक पूरा चुनौती भरा है। मतलब वो जब 18 साल की उम्र, राजपाट से लेकर उनके पुत्र मिलन तक का पूरा चुनौती और संघर्षों और कठिनाइयों का था। उन्होंने इसमें कहीं धैर्य नहीं खोया, ना ही रोया। आज के समय में थोड़ी सी कठिनाई आती तो आदमी रोने लगता, धैर्य खो देता है। उन्होंने ये जीवन इसीलिए प्रस्तुत किया था कि आपके जीवन में कभी कठिनाई आए तो मेरे इस जीवन के विषय में भी सोचना कि मैं अवतार लिया था, उसके बाद भी कितना कष्ट सहा। पत्नी, बच्चे, सब राजपाट, सब कुछ जिसका छिन गया हो, पर वो कभी पीड़ा नहीं बताए, ना कभी रोए, और ना उन्होंने कोई मुकदमा किया किसी के ऊपर। ये जो विषय रखने का जो कारण था भाई साहब के द्वारा जो कहा गया था, वो इसीलिए कहा गया था कि भगवान श्री राम के कुछ गुण अगर हमारे अंदर भी आ गए तो एक समाज में एक अच्छा चरित्र निर्माण का एक प्रथा बन सकती है। और जब चरित्र निर्माण होगा, व्यक्ति निर्माण होगा, तो इस राष्ट्र का भी निर्माण होगा। इसीलिए कहा गया है कि हम भी बन सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।